जहां बताते चले कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली मामले में सीआईडी ने गिरोह के मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी को 3 दिन की रिमांड पर लिया है। सीआईडी अब तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। एसटीएफ के आईजी अनूप बिरथरे के नेतृत्व में गठित 17 सदस्यीय एसआईटी पूरे सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचने की तैयारी में है। अभय को सीआईडी ने तीसरी बार रिमांड पर लिया है और इससे पहले अगर बात की जाए तो 2 बार उससे जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी मामले में पूछताछ की गई थी और अब सीजीएल मामले में रिमांड पर लिया गया है। सीआईडी अब तक 37 से अधिक संदिग्धों और आरोपियों का बयान दर्ज कर चुकी है। शनिवार को भी 18 लोगों के बयान दर्ज किए गए। इन बयानों में कई बड़े खुलासे, लेन देन के तरीके और प्रश्न पत्र और उत्तर मुहैया कराने की कड़ियां की जानकारी मिली है। अब तीनों से इन बयानों और साक्ष्यों को सामने रखकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। जेएसएससी सीजीएल में धांधली मामले में सीआईडी की रिमांड पर 3 आरोपी अभय तिवारी, अक्षय तिवारी और सुषमा कुमारी से पूछताछ। और खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अंजनी का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंजनी, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली मामले में सीआईडी ने 3 लोगों को रिमांड पर लिया है और उन सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। क्या कुछ है पूरी अपडेट अंजनी? देखिए, पूरे राज्य में आप देखेंगे तो जेपीएससी जेएसएससी का जो मामला है वो काफ़ी हॉट है और लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं और ये भी कहा गया है कि 90 दिनों के अंदर जो है इन तमाम विषयों से जुड़े लोगों की, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये जो तमाम मामले सीआईडी के समक्ष आए हैं, जो एविडेंस जो मिला है, इसको जो है कोर्ट में 90 दिन की पेशी को लेकर के जो चार्जशीट दायर करने की बात सरकार ने कही है। तो यही वजह है कि आप देखेंगे कि लगातार जो है सीआईडी जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। अब तक लगभग देखेंगे तो 20 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और अब जो है पूछताछ का जो सिलसिला है वो अभय तिवारी मेन जो मास्टरमाइंड है और उसकी जो पत्नी है सुषमा कुमारी और उनका जो भाई है, इन तीनों से पूछताछ होगी क्योंकि जो तमाम जो मामले ये जो मामले हो रहे हैं उसका जो किंग पिंग माना जाता है वो अभय तिवारी को माना जा रहा है, जो अब तक जो जांच से जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं और अब तीसरी बार जो है पूछताछ होगी और पूछताछ से कई नामों का खुलासा हो सकता है और कई चीज़ों को जब आमने सामने बैठकर जब सीआईडी की टीम जब पूछताछ करेगी तो कई बातों का मिलान होगा और सीआईडी ने अपने तरफ से जो है कई क्वेश्चनायर भी तैयार किए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर जो है इन तीनों से अलग अलग पहले पूछा जा सकता है और फिर क्रॉस जो क्वेश्चनिंग होती है कि इन्होंने ये कहा है, आप क्या कहते हैं, उस समय क्या हुआ। तो इन तमाम विषयों को लेकर जो सीआईडी है काफ़ी सक्रिय है और राज्य के अलग अलग जिलों में कई जगह लगातार छापेमारी भी हो रही है। तो ये जो पूछताछ जो चल रही है ये काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है कि ये जेपीएससी जेएसएससी के मामले को लेकर जो मेन जो मास्टरमाइंड है वो अभय तिवारी है। आप सोचिए, उसके परिवार के कई लोगों को जो है सरकारी नौकरी मिल गई और जिस तरह से एक बड़ा नेटवर्क चलता था उस नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। देखिए, अब तक देखेंगे तो जेपीएससी के अध्यक्ष जो है एल ख्यांगते, जो पूर्व आईएएस अधिकारी पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, वो जेल की हवालात में हैं और जेपीएससी से जुड़े कई मामलों कई जो मेंबर्स हैं उनसे सीआईडी पूछताछ कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये जो पूछताछ है कई बड़े खुलासे होंगे और इस बड़े खुलासे में कई नए चेहरे सामने आएंगे और हो सकता है 1 या 2 दिनों के बाद जो है और कई लोगों की अरेस्टिंग हो सकती है और ये भी सीआईडी पता करना चाह रही है कि ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में झारखंड के अलावा अलग अलग जो राज्य है वहाँ से किस तरह से ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जो जांच एजेंसी लगातार काम कर रही है और जेपीएससी में जिस तरह से
TDPL कंपनी जो काम करती थी वो किस तरह से इस रैकेट में इन्वॉल्व रही थी, इन विषयों को लेकर पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो CID अब और आगे कई खुलासे करेगी। तो हमें लगता है कि आज की जो पूछताछ है वो जो पूछताछ के लिए 3 लोगों को रिमांड पे CID ने लिया है, तो कई खुलासे होंगे और कई नए चेहरे सामने आने की संभावना लगती है, क्योंकि ये मामला अब छोटा मोटा नहीं है। आप देखेंगे झारखंड में लगभग 22 परीक्षाएं रद्द हुई हैं और कई लोग नौकरी में, भले हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन अंतरिम रोक के बावजूद ये सवाल JPSC और ये सवाल जो है JSSC के तमाम पदाधिकारियों पे भी लगता है। और यही वजह है कि JSSC के जो सचिव हैं सुधीर कुमार, उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो इस बड़े रैकेट में कोई एक व्यक्ति नहीं है, इस बड़े रैकेट में कई कर्मचारी भी हो सकते हैं। जिस तरह से JPSC में मामले आते गए, विरोध प्रदर्शन हुआ, 26 दिनों का आंदोलन चला, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तिरंगा यात्रा निकला, पुतला दहन में लाठीचार्ज हुआ, तो कई चीजें लगातार हो रही है। तो अब ये देखना होगा, जिस तरह से CID जांच कर रही है, कई मामले सामने आएंगे, कई नए खुलासे होंगे और इसको लेकर के जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो भी काफ़ी सजग है कि किस तरह से तमाम चीज़ों का निष्पादन होता है और कई लोगों की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और आने वाले समय में कई लोगों की अरेस्टिंग होगी। तो ये एक बड़ा सवाल है राज्य के लिए, और राज्य में जिस तरह से नौकरी को लेकर जो बेरोजगार जो युवक हैं, जो लगातार पढ़ाई करते हैं 12 घंटा 10 घंटा, कहीं ना कहीं उनके मन में एक निराशा है। तो अब CID तमाम विषयों को लेकर जिस तरह से जांच पड़ताल पूछताछ कर रही है, तो कई मामले जो हैं, कई नए खुलासे होंगे और अब देखना ये होगा कि कई नए चेहरे जो सामने आएंगे वो चेहरे कौन होंगे। श्रेया जी अंजनी, तो ये देखने वाली बात होगी कि जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, जब बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, तो उस समय जो पूरा नेटवर्क है उससे जुड़े हुए तमाम जो है खुलासे हो सकते हैं। कई और संदिग्धों के नाम जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं जो इस पूरे सिंडिकेट में साथ है, और ये भी हो सकता है कि JPSC से ही जुड़े जो है तमाम कर्मचारी भी हो सकते हैं। फिलहाल कुछ इस पे कहा नहीं जा सकता है, नजरें टिकी होगी कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।